नमस्कार, मैं नित्यानंद शर्मा। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट हुए एक वीडियो के बारे में। मुझे जहां तक भरोसा है, वीडियो किसने पोस्ट किया और उस पर क्या लिखा है, उसको देखेंगे या सुनेंगे तो आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, ये तो है ही ऐसी। और हो सकता है कुछ लोग भावनाओं में बहकर अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर लें, तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, भटके नहीं। मामला है G7 शिखर सम्मेलन का, जहां अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं और कांग्रेस नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत। उनने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। उसमें लिखा है कि पूरे 5 मिनट तक ट्रंप ने मोदी को नजरअंदाज किया, जबकि मोदी उनके आगे पीछे मंडराते रहे। फोटो खिंचवाने के बाद कमरे में मोदी खुद आगे बढ़कर ट्रंप से मिलने गए। 3 भारतीयों की क्रूर हत्या करने के बाद अमेरिका चौड़ा बना चल रहा है और हमारे वाले भीगी बिल्ली बने हुए हैं। यह सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी पोस्ट में लिखा है। इनके अलावा भी विपक्ष के कई नेता हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैडम ने जो लिखा है उससे तो यही लगता है कि उनने राज्यसभा नहीं जाने वाली अपनी भड़ास निकाली है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन आंटी ये कैसे भूल जाती हो कि भारत G7 का सदस्य ही नहीं है, फिर भी आमंत्रित किया गया है। क्यों? क्योंकि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत पूरे विश्व में किसी से नहीं छिपी है और भारत का विपक्ष है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी पहली बार बुलाए गए हों या मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अकेले को बुलाया गया हो। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2003 में आमंत्रित किया गया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी 5 बार बुलाए गए, हालांकि उनका कार्यकाल 10 वर्ष का था, बुलाया 5 ही बार गया। और अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है और उनको 2019 से लगातार विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा रहा है। ये तो हो गई एक बात। अब आपके वीडियो की बात करते हैं। तो आपके वीडियो में ऐसा तो कहीं भी नहीं लगा जो आप कह रही हैं, बल्कि आपकी पोस्ट पर जो कमेंट आए हैं उन्हें पढ़कर तो कुछ और ही लग रहा है। इतनी बेइज्जती और जलील करने वाले कमेंट हैं कि उन्हें मैं अपनी इस वीडियो में पढ़ भी नहीं सकता। जिन्हें पढ़ना है उसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वीडियो का, उसमें लिंक डाल दिया है, वहां जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो बात इनने कही है, क्या सुप्रिया श्रीनेत जी ने कांग्रेस की जो हालत है उसका पूरी तरह भट्ठा बैठाने का ठान लिया है? इनकी अधिकतर पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें भारत की बदनामी ज्यादा होती है और भाजपा पर राजनीतिक हमला कम नजर आता है। अब इनने जो वीडियो पोस्ट किया है उसको देखकर कुछ सवाल है मेरे। क्या वास्तव में G7 सम्मेलन जो हो रहा है, प्रधानमंत्री का उसमें अपमान हुआ है? क्या ट्रंप ने जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज किया है? क्या 3 भारतीय नाविकों की मौत जो हुई है उस पर सवाल उठाने में आपने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? और भारत के प्रधानमंत्री पर व्यंग और सवाल खड़े करके क्या हासिल होगा? सिर्फ भारत की बदनामी और कांग्रेस के प्रति जनता की नाराजगी। अगर पूरा वीडियो क्लिप देखें तो सबसे पहले एक ग्रुप फोटो सेशन हो रहा है जिसमें सभी नेता अपनी अपनी जगह पर खड़े हो रहे हैं, फोटो क्लिक हुआ। अब इसमें एक बात खास है, देखें आप उसको, कि G7 का सदस्य नहीं होने के बाद भी मोदी जी फ्रंट रो में खड़े हैं, यानी पहली लाइन में, पहली पंक्ति में। यह बड़ी बात है भारत के लिए, लेकिन आप नहीं समझेंगी। फिर वीडियो के अगले हिस्से में सभी नेता एक रूम में जा रहे हैं जहां मीटिंग होना है और आपस में बातचीत करते दिखाई देते हैं। ट्रंप अलग अलग नेताओं से बातचीत करते देखे जा सकते हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी उनके पास पहुंचते हैं, क्योंकि दोनों की कुर्सी अगल बगल में लगी हुई है। और मोदी जैसे ही ट्रंप के पास पहुंचते हैं तब ट्रंप मोदी जी से हाथ मिलाते हुए खड़े हो जाते हैं। यह वीडियो में साफ देखा जा सकता है, इसमें मैंने अपने मन से कोई बात नहीं जोड़ी। तो आपने जो लिखा कि ट्रंप ने नजरअंदाज कर दिया, वैसा तो कहीं नहीं लगा। सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए खड़े होकर हाथ मिलाकर सम्मान दे रहा है, इसको नजरअंदाज करना कहते हैं? ऐसा मुझे नहीं मालूम था।
लेकिन वीडियो में ऐसा कोई सीन नहीं है जो हमें दिखाई दिया हो जिसमें ट्रंप ये कहते हो कि वे मोदी से नहीं मिलेंगे या जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर रहे हो। हाँ, ये आपकी राजनीति जरूर हो सकती है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में बहुत स्ट्रांग प्रोटोकॉल होता है। एक ही समय में दर्जनों नेता मौजूद रहते हैं। कई बार नेता दूसरे नेता के पास स्वयं जाता है, कई बार सामने वाला नेता पहल कर लेता है। कई बार अधिकारी और प्रोटोकॉल टीम यह तय करती है कि कौन किससे कब मिलेगा। इसलिए केवल कुछ सेकंड या कुछ मिनट के वीडियो के आधार पर तय नहीं किया जा सकता कि नजरअंदाज की कर दिया। अब रही बात भीगी बिल्ली की। 3 भारतीय नाविकों की जो मौत हुई है, इससे पूरे देश में नाराजगी देखने को मिली है। लेकिन मैडम ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी भीगी बिल्ली बोलने में, क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आई है उसमें तो साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों की मौत की बात कही है। हाँ, वो बात अलग है कि विपक्ष जिस भाषा में बोल रहा है उस भाषा में मोदी जी ने नहीं कहा, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है उस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संबंध भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति और कूटनीति से चलते हैं। वहां गैर जिम्मेदाराना भाषा जो विपक्ष चाहता है वो नहीं चलती, वहां नहीं बोली जाती। उसके बाद भी इतने बड़े मंच पर अपनी बात रखना यही साबित करता है कि भारत की ताकत हर क्षेत्र में पहले से कई गुना बढ़ गई है। G7 जैसे बड़े आयोजनों में जहां रक्षा, व्यापार, तकनीक, ऊर्जा जैसे कई बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होती है, ऐसी स्थिति में ऐसे मंचों पर टकराव नहीं दिखाया जाता, बल्कि जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उन्हें बंद कमरों की बैठकों में उठाया जाता है, उन्हें वहां सॉल्व किया जाता है। आपकी पोस्ट देखकर कहीं से नहीं लगता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज किया गया हो, ना ही वो भीगी बिल्ली बनकर किसी दूसरे देश के प्रमुख के आगे पीछे घूम रहे हैं। और रही बात भारतीय नागरिकों की मौत की, तो मोदी जी ने यह मुद्दा उठाया है। अब यह आपकी पर्सनल खींच ही है जो इस तरह की पोस्ट डालकर भारत को बदनाम करने का काम कर रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत का होता है, किसी एक राजनीतिक दल का नहीं। अब अंत में यह जरूर बताएं कि आपका इस पूरे मामले में क्या मत है। क्या विपक्ष के आरोप सही हैं या फिर सोशल मीडिया पर वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।